बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीर साहब को एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। 200 यूनिट से नीचे उनको मुफ्त बिजली 300 यूनिट बिजली मुफ्त। वीर साहब ने ये क्लिप सुना, हम सारी उम्र ये समझते रहे कि नून लीग आएगी 200 यूनिट फ्री बिजली देगी, पीपल्स पार्टी आएगी 300 यूनिट या 300 यूनिट से कम फ्री दिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने अब तो मरने पर भी, डेथ सर्टिफिकेट पर भी 1200 रुपया अगस्त से टैक्स लगा दिया है। जो 500 था उसको 1200 कर दिया है। गोबर टैक्स हम दें, कूड़ा टैक्स हम दें, गटर टैक्स हम दें, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी टैक्स हम दें, बिजली पर बेतहाशा टैक्स हम दें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर टैक्स हम दें, स्टेशनरी पर टैक्स हम दें, अंडे पर टैक्स हम दें, ब्रेड पे टैक्स हम दें, कपड़ों पर टैक्स हम दें, लाहौर से पिंडी जाते हुए सैकड़ों जगहों पर टैक्स हम दें, खाना खाते हुए टैक्स हम दें, पानी पीते हुए टैक्स हम दें। अब मरने पे भी टैक्स हमें देना है और उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, ये कौम इस मजबूरी की हालत में है कि आए रोज हर दूसरा बंदा बिजली का बिल महंगा आने पर अल्लाह के हुजूर पेश हो जाता है। वो कहता है मेरे दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। मैं वो मुतनाज़े लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा। वो कहता है यार छोड़ो जान छूटे। कभी जिस बंदे ने, जिस भी अजीम आदमी ने ये फलसफा, ये सोच अरबाब इख्तियार को दी है कि 500 से बढ़ाकर इसको 1200 रुपया कर दो, उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि दुनिया से जाने वाला शख्स हो सकता है बिजली के बिलों की वजह से मकरूज हो, कैपेसिटी पेमेंट की वजह से मकरूज हो, जो इस्तेमाल नहीं होती उसका वो बिल दे रहा है, गैस की वजह से मकरूज हो, गैस के बिलों की वजह से हो सकता है उसकी रेडी पैराफोर्स वालों ने तोड़ दी हो, उसकी रेडी कॉरपोरेशन वालों ने तोड़ दी हो, उसके 2 बच्चे सड़कों पर नंगे पांव फिर रहे हो सकता है उसका कारोबार खत्म हो गया जो मौजूदा हालात है, हो सकता है वो उस कैपेसिटी में ना हो कि कफन के पैसे ना उस पर टैक्स के पैसे लगा रहे हैं। कभी हमने ये नफ्स पे हाथ रखा है? ये तो हम पता करा लेते कौन सा बंदा किस जमात का है, वो किसके खिलाफ बात कर रहा है, उसको उठा लो, उसको पकड़ लो। ये ठीक है, जो गलत बात करे उसको उठा लो, लेकिन कभी उसके दुखों का मुदावा किया कि कितनी जवान बेटियां छोड़ गया उसको। फिर आगे जब उसने जाना है, वो जो गोरकर ने कार्रवाई डालनी है, खोदनी है जमीन, उधर से उसके बाकी मामलात, ऊपर से रिश्तेदार आ जाएंगे, यानी उसका एक पूरे का पूरा जो दुनिया से चले गए। जो 45% लोग, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 30%, 29-30, और अनऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 45% लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको आपने ये कह दिया कि मरने पे भी अपनी कीमत भराओ। अब तो वो ये भी नहीं कह सकते इजराइल अलैहिस्सलाम को कि 1 अगस्त से पहले आ जाओ, क्योंकि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ये 400-500 रुपए का जो हमें टीका लग गया है हम ये कैसे दें। खुदा की कसम मैं हकीकत बताऊं, अगर पैसे ना होना पास, गुर्बत घर में बसेरा कर ले, तो 400-500 तो दूर की बात, 50 रुपए भी नहीं निकलते। हाथ कांप रहे होते हैं कि 50 रुपए बेटा मांग लेना कि बाबा 50 रुपए दे दो, सारा दिन काम करके आए, बंदा इंजन कर रहा होता है। मैं बता रहा हूं, हम तो टैक्सेस दे रहे हैं, हम कहां टैक्स नहीं दे रहे। इवन के वो जो वार्डन, वो जो सार्जेंट 2000 का चलान करता है, वो भी जब आप जमा कराते हो वो 2200 रुपये ऊपर वो ऑनलाइन जो फीस होती है वो भी टैक्सेस की नजर हो जाती है। तो हमने तो इनको भी नहीं छोड़ा। 200 यूनिट या 300 यूनिट फ्री क्या देने थे? गरीब के जज्बात समझे वो किस तकलीफ में है, जवान बेटी के बाप के जज्बात समझे वो किस तकलीफ में है, डिग्री होल्डर के जिसके पास जॉब नहीं उसके जज्बात समझे वो किस तकलीफ में है। मुल्क टैक्सेस पे चलता है, मुहज्जब कौमें टैक्सेस पे चलती हैं, लेकिन सिर्फ टैक्सेस पे नहीं चलता, उसके अलावा आपको दीगर मामलात भी देखने पड़ते हैं, इनकम के जराए बढ़ाने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ती है, आपको इंडस्ट्री को तगड़ा करना पड़ता है, आपको आईटी सेक्टर को तगड़ा करना पड़ता है, आपको यूथ की जो लेबर फोर्स होती है या यूथ की जो मैन पावर होती है आपको उसको चैनलाइज करना होता है, आपको यूथ को इकट्ठा करना होता है। मैं अभी हमारी ये दोनों तीनों सियासी जमातें जो हैं ये कश्मीर में इलेक्शन का मैनिफेस्टो पे बात कर रही हैं। इन्होंने एक जगह भी कहा महंगाई खत्म हो गई, इन्होंने एक जगह भी कहा हमने गरीब को रिलीफ दिया, इन्होंने एक जगह भी ये बात की हमने गरीब के लिए कुछ किया। कहीं बाबे नाश पड़े, कहीं ये कह दिया गया मियाँ साहब माइंड न करें कश्मीर और कश्मीर, इस तरह की बातें यार। और जो वहां नीचे खड़े हैं मुझे नहीं पता वो कौन खड़े हैं, लेकिन जिनसे आपने 2024 में वादे किए थे आप ये उन्हें बताएं क्या वो वादे पूरे किए? मेरा ये कश्मीर के लोग नून लीग को वोट दें, भाई तुन के दें, मियाँ को वोट दें तुन के दें, पीपल्स पार्टी को वोट दें तुन के दें,
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट दे, खुल के दे, मुझे इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूँ, आम आदमी की और गरीब की सोचें, उसकी सुने, वो किन हालात में है। और आपके साथ एक मैं खबर शेयर करने लगूँ। अब आप ये सोचते होंगे ये जो हम मरते हैं इसके टैक्सेस के पैसे क्यों बढ़ाए हैं, इसका जवाब कोई जाहिद गिशकोरी साहब है वो दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। उनके बकौल इस वक्त 450 के करीब प्लॉट्स, ठीक है जी, सरकारी अफसरान में तकसीम किए जा रहे हैं। ये मैं उनका ट्वीट शेयर कर रहा हूं, 450 के करीब प्लॉट्स। और वो जो 400 प्लॉट्स हैं, 450 के करीब प्लॉट्स हैं, उनकी जो कीमत है वो तकरीबन एक प्लॉट की या ओवरऑल 39 अरब रुपए है, 39 अरब। और उसमें जो पावरफुल ऑफिसर है ना ग्रेड 22 के, उनमें से हर एक को 4 प्लॉट मिलेगा। 450 प्लॉट, 39 अरब कीमत, और जो पावरफुल ऑफिसर हैं ग्रेड 22 के, उनको 4 प्लॉट फी ऑफिसर को मिलेगा, यानी एक ऑफिसर को 4 प्लॉट। ये जाहिद गिशकोरी ने ट्वीट किया, जो यूजुअली पीटीआई को तनकीद करता है और अक्सर हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। तो अंदाज़ा कर लें कि आपके मरने के बाद आपके टैक्सेस के पैसे कहाँ जाते हैं, आपके मरने के पैसे कहाँ जाते हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला ऐसी लीडरशिप अता करे जिसको पाकिस्तान की गरीब अवाम का ख्याल हो, जिसको आम आदमी की मजबूरी पता हो कि वो कितनी तकलीफ में आता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।